Hello and welcome back everyone. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 7. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 8, After 20 Years. The Unforgettable Promise. So let's move on to about the story. So after 20 years by O. Henry is a short story about two childhood friends. ये जो कहानी है आफ्टर 20 years ये ओ हेनरी ने लिखी है और ये एक शॉर्ट स्टोरी है दो बचपन के दोस्तों की कहानी है जिनका नाम है बॉब एंड जिमी who promised to meet at the same place after 20 years. जो एक जगह पे मिलने का जो उन्होंने डिसाइड किया था कि 20 साल बाद हम इसी जगह पे मिलेंगे. Bob became a wealthy yet wanted criminal while Jimmy became a policeman. Bob जो है एक wanted criminal बन गया, काफी अमीर बन गया, लेकिन जिमी जो था वो एक पुलिसमैन बन गया. Although Jimmy recognizes Bob, भले ही जिमी जो है बॉब को पहचान लेता ही cannot bring himself to arrest him and sends another officer to do the job. तो वो उसके सामने नहीं आ पाया और उसने जो है बॉब को अरेस्ट करने के लिए एक दूसरे ऑफिसर को भेजा. द स्टोरी हाईलाइट्स थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, लॉयल्टी एंड फेट एंडिंग विथ एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट. सो ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और फेट के बारे में एंड यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. द पुलिसमैन ऑन द बीट moved up the avenue impressively. So जो पुलिसमैन था वो मूव कर रहा था, वो रात के गश्त पे निकला हुआ था. The impressiveness was habitual and not for show. So ये जो impressiveness था वो habitual था, means वो ऐसे ही मूव करता था, ऐसे ही वो गश्त लगाता था, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं कर रहा था वो. For spectators were few, क्योंकि वहाँ रात के अंधेरे में देखने वाले बहुत कम लोग थे. The time was barely 10 o'clock at night, रात के 10 बज रहे थे. But chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh developed the streets. So रात के 10 बज रहे थे लेकिन हवा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और हल्का सा उसमें टेस्ट रेन का आ रहा था एंड ये जो है पूरे स्ट्रीट को ढक चुकी थी. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements. So वो डोर्स को नॉक कर रहा था, ट्राई कर रहा था, ट्विर्ल कर रहा था क्लब को अलग अलग इंट्रिकेट्स के साथ, आर्टफुल मूवमेंट्स के साथ. Turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare, the officer with his tall form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. So यहाँ पे ये जो पुलिस ऑफिसर है उसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो डोर्स को जो है नॉक करके देख रहा है कि सब लॉक है ठीक से या नहीं, और उसका जो मूवमेंट है इधर उधर की तरफ वो उसके वॉचफुल एटीट्यूड को दिखा रहा है, उसके वॉचफुल आइज को दिखा रहा है कि वो कैसे केयरफुली जो एग्जामिन कर रहा है उस पूरे स्ट्रीट को. एंड जो ऑफिसर है उसके अंदर एक स्लाइट स्वैगर है जो कि एक फाइन पिक्चर दिखाती है एक गार्जियन की जो कि पीस का गार्डियन है, वो हर तरफ शांति चाहता है, ये डिपिक्ट कर रही है ये लाइन्स. द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. वो जो एरिया था वो जो है अर्ली आवर्स में वहाँ पे वो जो है खाली हो जाता था. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर. तो वहाँ पे वो जो एरिया एकदम खाली हो जाता था, सुनसान हो जाता था, वहाँ पे बस एक जो सिगार स्टोर था वहाँ पे लाइट जल रही थी और एक लंच काउंटर था वहाँ पे लाइट जल रही थी. बट the majority of the doors belong to business places that had long since been closed. So आगे जो ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा इन दो शॉप्स के अलावा जितनी भी वहाँ पे दुकानें थी वो सारी ही
अब जो है क्लोज हो चुकी थी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, ठंड का मौसम था। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. So policeman वहाँ से गश्त कर रहा था, जब वो मिडवे में था एक ब्लॉक के, वो अचानक से जो है अपने वॉक को धीरा कर देता है। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. So वहाँ पे पुलिसमैन की जो चाल थी वो धीरे हो जाती। उसने देखा कि एक जो है हार्डवेयर जो स्टोर है जो कि काफ़ी अंधेरे में है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा है टेक लगा के दीवार से, और उसके हाथ में एक सिगार है जो कि अनलाइटेड है। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जैसे ही पुलिसमैन उस आदमी के पास जाता है, वो आदमी कुछ बोल पड़ता है। It is all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for a friend. It is an appointment made 20 years ago. So जैसे ही पुलिस वाला उससे कुछ पूछता, उसने बोला कि ठीक है ऑफिसर, मैं जो है यहाँ अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मेरी उससे अपॉइंटमेंट है, 20 साल पहले जो हमने यहाँ पे मिलने का वादा किया था। Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I will explain if you would like to make certain it's all straight. So आगे जो है वो स्ट्रेंजर जो वो कहता है कि आपको ये मेरी बात सुन के थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बात है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। About that long ago, there used to be a restaurant where the store stands. Big Joe Brady's restaurant. तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि बहुत समय पहले जो है 20 साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जोज ब्रेडीज रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. So पुलिसमैन ने कहा कि 5 साल पहले तक वो रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके बाद उसे जो है ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया। The man in the doorway struck a match and lit his cigar. So वो जो आदमी, वो जो स्ट्रेंजर वहाँ खड़ा था, वो अब जो है सिगार को अपने जलाता है मैच स्टिक से। The light showed a pale, square jawed face. और उस लाइट में, उस माचिस की जो लाइट थी उसमें उस आदमी का चेहरा दिखाने देने लगा जो कि जॉड था, विथ कीन आईज, उसकी आंखें जो है काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार थी, एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, और उसके राइट आईब्रो के पास एक वाइट कलर का निशान था। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट, और उसने एक स्कार्फ पहनी हुई थी जिसमें एक जो है पिन लगा हुआ था जो कि एक डायमंड का पिन था और वो ठीक से नहीं लगाया गया था। 20 years ago tonight, said the man. So उस आदमी ने कहा 20 साल पहले और आज की रात, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. स्ट्रेंजर ने आगे बताया कि 20 साल पहले मैंने यहाँ पे बिग जोज ब्रेडी में उसके साथ खाना खाया था, अपने फ्रेंड जिमी के साथ, जिमी वेल्स है उसका नाम, उसके साथ खाना खाया था और आज खाऊंगा। एंड वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक फाइनेस्ट चैप है, एक फाइनेस्ट इंसान है पूरी दुनिया में। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम दोनों यहीं पे पले बड़े, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, दो भाइयों की तरह। I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 years का था और जिमी 20 years का था। The next morning I was to start for the west to make my fortune. और अगली सुबह मैं उठ के जो है वेस्ट की तरफ जाने वाला था अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। You could not have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. सो तुम्हें जो है जिमी को बाहर नहीं निकालना चाहिए था न्यूयॉर्क से, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस थी अर्थ पे जिसके बारे में वो सोच सकता था। वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, नो मैटर वॉट आवर कंडीशंस,
might be or from what distance we might have to come. So हम दोनों ने डिसाइड किया था कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अपना अपना फॉर्च्यून बनाएंगे और 20 साल बाद इसी जगह पे वापस आएंगे, भले ही हमारी कंडीशन कैसी भी हो, भले ही हम कितने दूर से आ रहे हैं, हमें यहाँ पे आना जरूर है. We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out or our fortunes made, whatever they were going to be. So आगे जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि हम जानना चाहते थे कि 20 साल के बाद हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो हमें कहाँ तक ले जाती है, अच्छी चीज़ों की तरफ, बुरी चीज़ों की तरफ, हम कितना पैसा कमा लेते हैं, हम कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये हमारी किस्मत हमें बता देगी. It sounds pretty interesting, said the policeman. पुलिसमैन ने कहा कि अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? तो पुलिसमैन आगे कहता है कि हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, एंड क्या तुमने अपने फ्रेंड से कभी उसके बाद बात की या नहीं की? Well, yes, for a time we corresponded. हाँ, की थी बात हम लोगों ने, said the other, but after a year or two we lost track of each other. So यहाँ से निकलने के बाद 1-2 साल तक तो हमने बात की, लेकिन फिर उसके बाद जो है हम दोनों की जो बातें हैं वो कम होने लगी, हम दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट तोड़ दिया. You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively. So आगे जो है वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं, स्ट्रेंजर कहता है कि तुम देख सकते हो कि जो वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है और मैं वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक जो है जीने के लिए हसल बसल कर रहा था. बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज़ अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टैंचेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड. सो मुझे पता है कि जिमी जो है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो जीवित होगा तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि वो एक ट्रू इंसान है, वो एक स्टैंडर्ड इंसान है और उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं. ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भी नहीं भूलेगा कि आज 20 साल पूरे हो गए और उसे मुझसे मिलने यहाँ पे आना है. आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टुनाइट. मैं 1,000 miles सफ़र करके वापस यहाँ पे आया हूँ. एंड इट्स वर्थ इट इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर मेरा जो पुराना दोस्त है वो यहाँ पे आ जाए. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स. सो वो जो स्ट्रेंजर था उसने एक घड़ी निकाली जिसपे जो लिड था उसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे थे. 3 minutes to 10, उसने बोला 10 बजने में 3 मिनट बाकी. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. So उस समय जो है exactly 10 बज रहे थे जब हम इस रेस्टोरेंट के डोर से दूर हुए. Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman. पुलिसमैन ने कहा अच्छा तो तुमने वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा नाम वाम कमाया होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए होंगे. तो स्ट्रेंजर का क्या रिप्लाई आता है, यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल. तो उसने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जिमी ने काश मुझसे आधा तो कर ही लिया हो. ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर दो गुड फेलो एज ही वॉज. तो आगे जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि हाँ वो जो है एक काइंड इंसान था, वो एक प्लॉडर पर्सन था जो कि एक अच्छा इंसान था. And I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. और मुझे जो compete करना पड़ा कुछ ऐसे लोगों से जो मेरा हिस्सा ले रहे थे. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. So अब जो है एक आदमी जो है जो ग्रूव में रहता है न्यूयॉर्क के, वो क्या करता है, वो जो है वेस्ट को लेता है एक रेजर एज से उस तक. द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू. जो पुलिसमैन था उसने
जो है अपना क्लब लिया और 1-2 स्टेप जो है उसने लिए. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on his sharp. So आगे जो है पुलिसमैन कहता है कि चलो मैं रास्ते में ही हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो फ्रेंड है वो जल्दी आपसे मिलने आए. एंड ये मेरा टाइम हो चुका है मूवमेंट का. I should say not, said the other. दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता. I will give him half an hour at least. मैं उसे जो है आधा घंटा तो जरूर दूंगा. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. तो उसने उस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि अगर मेरा फ्रेंड जिंदा होगा तो वो ज़रूर यहाँ पे आएगा, मैं उसे आधा घंटा देता हूँ. 10 बजे हम मिले थे, 10 बजे बिछड़े थे, तो मैं उसे आधा घंटा और देता हूँ ताकि वो यहाँ पे आ सके. गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट. सो पुलिसमैन ने अब उस आदमी को गुड नाइट बोला और वहाँ से चला गया. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. जैसे वो डोर को नॉक करता हुआ जा रहा था वैसे वो आगे बढ़ गया. देयर वॉज now a fine cold drizzle falling and the wind had risen from its uncertain puffs. अब जो है आसमान से जो है ड्रिजल हो रही थी, ठंडी ठंडी जो है आइस पड़ रही थी एंड विंड भी जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी थी. And through a steady blow, the few foot strangers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. अब वहाँ से थोड़ी दूर से कुछ स्ट्रेंजर्स, कुछ पैसेंजर्स जो है आ रहे थे. बहुत तेज़ी में थे वो, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी थी, तो उनके जो कोट था उनका कॉलर जो है ऊपर की तरफ उन्होंने कर लिया था, अपने हैंड्स को अपने पॉकेट में रख लिया था और अब जो है ये लोग जो यहाँ पे आ गए थे. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment uncertain almost to absurdity with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. और डोर के पास, उस हार्डवेयर स्टोर के डोर के पास जो आदमी खड़ा था, जो हजारों मील से का सफ़र तय करके आया था अपने अपॉइंटमेंट को पूरा करने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, वो अब अपने हाथ में सिगार रखता है और अपने दोस्त का वेट करता है. About 20 minutes he waited. 20 मिनट तक उसने अपने दोस्त का वेट किया. And then a tall man in a long coat with collar turned up to his ears. फिर जो है एक आदमी आता है, लंबा सा, उसने कोट पहन रखा था, ओवर कोट पहन रखा था, उसके जो कॉलर्स थे वो उसके ईयर्स तक आ रहे थे. हरिड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. वो स्ट्रीट की दूसरी तरफ से आ रहा था. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन. सो वो आदमी जो है अब उस वेटिंग मैन के पास आता है. इज दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली. क्या तुम बॉब हो? इज दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर. तो अब बॉब ने कहा, जो स्ट्रेंजर था डोर के पास वेट कर रहा था, उसने कहा क्या तुम जिमी वेल्स हो? ब्लेस माई हार्ट, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. दोनों ने अपने हाथ मिलाए, दोनों ने एक दूसरे को वेलकम किया. It's Bob, sure as fate. किस्मत की तरह मैं ही बॉब हूँ, तुम श्योर हो जाओ. I was certain I would find you here if you were still in existence. मैं तो ये जानता था कि अगर तुम अभी भी जीवित होगे तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे. Well, 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 20 years is a long time. The old gone. Bob, I wish it had lasted so we could have had another dinner here. So अब जो वो न्यू पर्सन आता है जो अपने आप को जिमी वेल्स कहता है, वो कहता है कि हाँ बॉब, काफ़ी सारा समय हो चुका है, 20 साल बीत चुके हैं और मैं ऐसा चाह रहा था कि काश हम यहाँ पे डिनर कर पाते. हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? अब उसने जब पूछा कि वेस्ट में तुम थे इतने दिनों तक, तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे, कैसे उसने तुम्हें ट्रीट किया? बली इट हैड गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर.
तो अब जब बॉब रिप्लाई करता है कि उसने मुझे हर चीज दिया जो मैंने उससे मांगा. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. तो बॉब ने बोला कि तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो जिमी, और मुझे नहीं पता था कि तुम 2-3 इंच ज्यादा लंबे हो चुके हो. Oh, I grew a bit after I was 20. तो जिमी ने रिप्लाई किया कि हाँ, मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई जब मैं 20 साल का हुआ. Doing well in New York, जिमी. तो अब जो है बॉब ने जिमी से पूछा कि कैसे चल रहा है तुम्हारा काम, क्या तुम न्यूयॉर्क में सही से काम कर रहे हो? Moderately, I have a position in one of the city departments. मेरी जो पोजीशन है वो सिटी के एक डिपार्टमेंट में है. Come on, Bob, we will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. तो आगे उसने कहा कि चलो बॉब, हम चलते हैं एक ऐसी जगह मैं जानता हूँ जहाँ पे हम आराम से बैठ के जो है खूब लंबे समय तक बात कर सकते हैं. The two men started up the street, arm in arm. दोनों दोस्त जो है रोड पे घूमते हैं हाथों में हाथ डाल के. The man from the west, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. So, वो आदमी जो वेस्ट से आया था उसका जो ईगो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था अपने सक्सेस की वजह से. वो अपनी हिस्ट्री को जो आउटलाइन कर रहा था, उसके करियर को बता रहा था. द अदर समर्स इन हिज ओवरकोट लिसन विथ इंटरेस्ट. और जो दूसरा था ओवरकोट में छुपा हुआ था और उसकी अपने फ्रेंड बॉब की सारी बातें सुन रहा था. एट द कॉर्नर स्टोर आ ड्रग स्टोर. थोड़ी दूर कॉर्नर पे जाके एक ड्रग स्टोर मीन्स एक दवाई की दुकान मिलती है. ब्रिलियंट with electric lights. वहाँ पे electric lights काफ़ी अच्छी लगी हुई होती हैं. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. So जैसे वो इस लाइट में आते हैं वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लग जाते हैं. The man from the west stopped suddenly and released his arm. So जो मैन था वेस्ट से वो एकदम से रुकता है और उस दूसरे पर्सन का हाथ छोड़ देता है. You are not Jimmy Wells, he snapped. उसने कहा तुम जिमी वेल्स नहीं हो. 20 years is a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. So उसने कहा ठीक है मैं मानता हूँ 20 साल हो गए हमें एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होते कि एक आदमी जिसका नोज जो है एक रोमन की तरह है वो एक पग की तरह हो जाए. तुम्हारी नोज डिफरेंट है मीन्स तुम जिमी नहीं हो. इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन. टॉल मैन ने कहा कि ये जो है कभी कभी एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में कन्वर्ट कर देती है. यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes. 10 मिनट पहले मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, अंडर अरेस्ट कर लिया था. सिल्की बॉब, तुम्हारा नाम सिल्की बॉब है. शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस. शी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विथ यू. शिकागो जो है सोचती है कि तुम हमारे रास्ते में आए हो और अब जो वो तुमसे बात करना चाहती है. गोइंग क्वाइटली आर यू? दैट्स sensible. Now, before we go on to the station, here is a note I was asked to hand you. सब जो है दोनों जो है क्वाइटली जो है स्टेशन की तरफ, पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं और वो जो टॉल मैन था जो अपने आप को जिमी बता रहा था उसने जो है बॉब को एक लेटर पकड़ाया और उससे कहा कि मुझसे कहा गया था कि मैं तुम्हें ये लेटर दे दूँ. You may read it here at the window. तुम यहाँ पे विंडो पे बैठ के इसे रीड कर सकते हो. It's from Patrolman Wells. ये पेट्रोलमैन वेल्स की तरफ से है. The man from the west unfolded the little piece of paper handed him. So वो जो मैन था वेस्ट से उसने जो उस छोटे से पीस ऑफ पेपर को खोला. His hands were steady. उसके हाथ रुक गए. When he began to read, जब वो उसे रीड करने लगा. But it trembled a little by the time he had finished. उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो लेटर को पढ़ता है. The note was rather short. नोट जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा था. क्या लिखा था? Let's read. Bob, I was at the appointment place on time. मैं उस जगह पे टाइम पे आया था.
When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. So जैसे तुमने अपनी लाइट को जलाया, सिगार के लाइट को जलाया, तो मैंने देख लिया कि ये फेस तो उस आदमी का है जो वांटेड है शिकागो में. Somehow I could not do it myself. मैं खुद से तुम्हें नहीं पकड़ पाया. So I went around and got a plain clothes man to do the job. तो मैं वहाँ से गया और मैंने एक प्लेन क्लोथ वाले आदमी को भेजा तुम्हारे पास तुम्हें पकड़ने का काम करने के लिए. So this was written in the letter and last में उसने अपना नाम लिख दिया था जिमी. So this was the story. Let's move on to about the author. So O. Henry, he was born in William Sidney Potter 1862 to 1910 and was an American short story writer. ये एक American short story writer थे. Known for his wit, irony and surprise ending. ये अपनी अच्छी आयरनी और सरप्राइज एंडिंग के लिए जाने जाते हैं. His famous works include, इनके जो फेमस काम है वो है The Gift of the Maggie, The Last Leaf, The Ransom of Red Chief. ये इनकी कुछ स्टोरीज हैं. His stories often revolve around ordinary people and unexpected twists in everyday situations. So this was about the author. Now let's move on to word-wise. So impressively means in a way that attracts attention. Habitual is something done regularly. Swagger is a confident or proud way of walking. Thoroughfare is main road or street. Reassuringly means in a way that makes someone feel less worried. Destiny is what will happen in the future. Correspondent is exchanged letters or messages. Plodder is a person who works slowly but steadily. Hustling is moving quickly and working hard. Egotism is thinking highly of oneself. Brilliant is very bright or intelligent. Simultaneously is happening at the same time. Submerged is covered or hidden. Trembled means shook slightly due to emotion or fear. And patrolman is a police officer on duty. So these are the word meanings that you have to learn. Now let's move on to spark your thinking, which is your book exercise. So A exercise is darken the correct option in OMR sheet. First one is the policeman was patrolling the streets at 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock or 11 o'clock. Correct answer is 10 o'clock. Question number 2. The two friends had promised to meet after dash years. 15 years, 20 years, 25 years or 30 years. Correct answer is 20 years. Now, the third one is the man waiting in the doorway had a dash in his mouth. Pipe, cigar, candy, chewing gum. Correct answer is cigar. Fourth one, Jimmy Wales was working as a businessman, policeman, shopkeeper, doctor. Correct answer is policeman. Fifth one, the man from the west was also known as Silky Bob, Brave Bob, Smart Bob, Honest Bob. Correct answer is Silky Bob. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker. First one is the policeman was checking doors as he walked. Second, Bob had a scarf pin with a diamond. Third one, the wind was blowing steadily while Bob was waiting. Fourth one, Jimmy worked in a police department. And the fifth one is Bob traveled 1,000 miles to meet his friend. Let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is Bob was a nice friend. True.
Second, Bob became a successful man in the West. True. Third, Jimmy arrested Bob himself. False. Fourth one, the policeman talking to Bob at the start was actually Jimmy. Yes, true. And the fifth one is Bob recognized Jimmy immediately. This is false. So these are the answers. Let's move on to the exercise, which is who said to whom and why. Let's move on to the exercise, which is who said to whom and why. Here the first one is I am just waiting for a friend. This was told by Bob to Jimmy, and because it was told because he was waiting for his friend. Question number 2, you bet I hope Jimmy has done half as well. So this was told by Bob to Jimmy because he was confident of his success. Third one, you are not Jimmy Wells. This was told by Bob to the policeman because the structure of that policeman's nose was not similar to Jimmy's nose. Fourth one, you have been under arrest for 10 minutes, Silky Bob. This was told by the policeman to Bob, who was there to arrest Bob. Next, fifth one, I was at the appointment place on time. This was told by Jimmy to Bob because he was not able to arrest Bob himself. Now let's move on to E question. If you were in Jimmy's place, what would you have done after meeting Bob? So if I was in Jimmy's place, I would have faced the same moral dilemma as Jimmy was facing. Question number F. If you were in Bob's place, what would you feel after being arrested by Jimmy? Explain. So if I was in Bob's place, I would have feel the mixed emotions of shock, betrayal, etc. You can add some of your points here. Let's move on to G exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, how did Bob describe Jimmy? So Bob described Jimmy. He told that he was a staunch old chap. Question number 2 is, why did Bob think Jimmy had changed physically? So when Bob saw Jimmy, he told that your height has increased by 2 to 3 inches. That's why he told that he has changed physically. Question number 3, how did the policeman recognize Bob? So the policeman saw that Bob had the same white scar in near his eyebrow. He had the same square face and jaw, and he was the man who was in the wanted list. Question number 4, what was the major twist in the story? So the major twist in the story was the man in the starting was Jimmy, to whom Bob wanted to meet. Question number 5, what themes are explored in the story? So this story explores the theme of loyalty and duty. Both are to be done simultaneously, and with the passage of time, both the friends move on to different aspects of the life. You can add some of your points here on your own. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.